नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष व भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक जगदेव ठाकुर ने आज अपना 57वां जन्मदिन कृष्णा पैलेस वटाहड़ी में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक, गणमान्य व्यक्ति व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने अपने कर्मठ कार्यकर्ता जगदेव ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होकर कार्य करने के टिप्स भी दिए। इस शुभ अवसर पर लगभग 300 लोगों ने उपस्थित होकर जगदेव ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान की सराहना की है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, उपस्थित सभी आदरणीय मित्रों, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय जगदेव जी को कि जीवन के 56 बसंत पूरे करके तुंज में बसंत की ओर जा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, समाज सेवा इसी तरह आप सब लोग करते रहें। आज के दिन मेरी यही कामना है। मुझे तो लगा था कि यहाँ चाय वाय पिलाएंगे आप सब लोग, और मेरी भी व्यस्तता तो बहुत ज्यादा थी। घर में भी मेहमान आए हुए, उनको बिठा के आया हूं, और बहुत दिनों के बाद कल दिल्ली से सत्र समाप्त हुआ तो यहाँ मिलने वाले भी सभी आदरणीय सब लोग बैठे हैं। लेकिन कल इनका टेलीफोन आया कि मेरा जन्मदिन है और आपको चाय पियाना है। तो ये इतने वरिष्ठ साथी हैं, इतने पुराने हमारे साथी हैं, मैं इनकार नहीं कर सका। और मैं सचमुच बताऊं, मेरी कोशिश रहती है। भाई साहब एक मिनट जरा, बड़ा लंबा भाषण नहीं करूंगा, बड़ी देर नहीं बोल करूंगा आपको, चिंता मत करिए। मेरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी बहाने से आप सबके बीच में रहूं, और उसके चलते ही एक सांसद के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं जनता जनार्दन के बीच में रहता हूं। हाँ, इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा ज्यादा आना नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब हैं, जगदेव जी के जन्म दिवस का निमित्त है, कार्यक्रम है, आप सबके दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस अवसर को छोड़ नहीं पाया। बहुत अच्छा लगा कि इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, नौजवान साथी यहाँ हैं और मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अभी एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है, जन्म दिवस है इनका, और केवल बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग राजनीति से अलग हटके किसी ऐसे ही कार्यक्रम में आए, उसमें सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा गरिमापूर्ण, बड़ा अच्छा, बड़ा अनुशासित कार्यक्रम आपने किया है जगदेव जी के जन्म दिवस के ऊपर। इसके लिए जो भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे बीच में हैं। इस संसदीय क्षेत्र के कांगड़ा चंबा के सम्माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से डॉक्टर साहब का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और थोड़ा सा समय हमें दिया है। ये थोड़ा नहीं, हमारे लिए बहुत समय है। आप कार्यक्रम में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी परमहंस जी के पास पहुँचे, उससे पहले भी उनके पास, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था, उन प्रश्नों का उनको हल नहीं मिलता था। बड़े लोगों से मिले, बड़े विद्वानों से मिले, बड़े गुरुओं से मिले, महापुरुषों से मिले, लेकिन हल नहीं मिलता था। जब अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे तो उनका एक ही प्रश्न था कि क्या आपने भगवान देखा है? तो परमहंस का जवाब था कि हाँ, मैंने देखा है। अब परमहंस जी के मुंह से, मुखारविंद से ये जो शब्द निकले, बस उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इन्होंने परमात्मा को देखा है। जितने भी उनके प्रश्न थे जीवन के, वो सारे हल हो गए उनको देख करके। और उनके जो मुंह से एक शब्द निकला कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। कैसे देखा है? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। सारे प्रश्न उनके हल हो गए। छोटे से कार्यक्रम में यदि डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी जैसा व्यक्तित्व पहुंच जाए तो समझो फिर तो सब कुछ हो गया ना, सारे प्रश्न हल हो गए ना। आप सब आए, आपके आने से भी सारे प्रश्न हल हो रहे हैं। कार्यक्रम की आपने सभी ने शोभा बढ़ाई है। कार्यक्रम में पहुंचे, इतना कीमती समय, और इस मौसम में भी आप समय निकाल करके जहाँ पहुंचे। और कल ही आपको सभी को कल ही सूचना मिली है, बस शॉर्ट टाइम में कल ही ये तय हुआ है ये कार्यक्रम करना है, कर लेते हैं। चाय पानी का करना कर लेते हैं। मैं अपने जन्मदिन पर आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा। 2 निवेदन है। एक तो ये है कि हम नशे से बचें, नशे से दूर रहें, अपने पड़ोसियों को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने समाज के नौजवानों को भी बचाएं। ये बहुत आवश्यक है। नशे के कारण से हम अनेक घरों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। अनेक ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम देखते हैं ऐसे नौजवान हैं जो मैं कह सकता हूं कि वो नौजवान नहीं है, वो चलती फिरती लाशें हैं। ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे नौजवान हम देखते हैं। कई सारे घर बर्बाद हो गए हैं। उन घरों को हमने बचाना है, अपने समाज को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। नशे से बचिए। मैं एक बीड़ी का उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा। एक व्यक्ति जो एक बीड़ी पीने की जिसको आदत पड़ गई, जिस बच्चे को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई, लाखों रुपए अपने जीवन में बीड़ी पे खर्च करेगा। आप दिन का हिसाब लगा लो, महीने का लगा लो, उसके बाद साल का लगा लो, उसके बाद 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का आप हिसाब लगा लो। लाखों में आदमी गवाता है, पैसे उड़ाता है। और जो इस नशे से दूर रहता है वो लाखों रुपए बचा लेता है। एक तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, हम स्वदेशी को अपनाएं। हम स्वदेशी को अपनाएं। जैसे हम विदेशी कंपनियों के जाल में फंसते जा रहे हैं, हम बर्बाद होने की स्थिति में जा रहे हैं। एक दिन था तो हम स्वदेशी का प्रचार करते थे। लोग कहते थे कि सरकार को आप बोलो जी, सरकार करेगी, ऊपर वाले क्यों नहीं करते, सरकार क्यों नहीं करती। आज बड़ा अच्छा मौका है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व, जैसा प्रधानमंत्री देश को, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मिला है जो स्वयं कह रहे हैं कि आप स्वदेशी को अपनाओ। वोकल फॉर लोकल का नारा यदि किसी ने लगाया है तो मोदी जी ने लगाया है। तो इसलिए हम उनके जो वचन हैं, उनका जो आह्वान है, उसको अपनाएं और अपने आप को भी अच्छा बनाएं, अपने देश को भी सुदृढ़ बनाएं, अपने आसपास अपने क्षेत्र को सुदृढ़ बनाएं। स्वदेशी को अपनाएंगे। कुछ चीज़ें कई बार लोगों को लगता है नहीं जी, ये तो बाहर से जो कंपनी है इसी की चीज़ मिलेगी और यही अच्छी होती है। जो कहीं जो ऐसी वस्तु, जिस वस्तु से हमें लगता है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, और जहाँ जो लोकल हमें मिल नहीं सकती, वो चीज़ हम बाहर से भी ला सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी से भी ला सकते हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से भी ले सकते हैं। लेकिन 1 चीज़ हम बाहर से भी ला सकते हैं, 1 चीज़ हम विदेशी कंपनी से भी ले सकते हैं। 1 चीज़ हम विदेशी कंपनी से भी ले सकते हैं। लेकिन 1 चीज़ हम अपने देश से भी ला सकते हैं। 1 चीज़ हम विदेशी कंपनी से भी ला सकते हैं। लेकिन
जो सामान्य चीज़ें हैं, नहाने की, कपड़े धोने की, दाढ़ी बनाने की, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्वदेशी के रूप में खरीद सकते हैं। तो स्वदेशी को अपनाएं, ये बहुत आवश्यक है।